महाराष्ट्र में प्याज के दाम गिरने से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। छत्रपति संभाजी नगर में ऐसे ही नाराज किसानों ने सड़क पर प्याज फेंककर अपना विरोध जताया। वो प्याज का दाम 50 पैसे, सही सुना आपने, जबकि मार्केट में प्याज 25 से 50 के बीच झूल रहा है। लेकिन इन किसानों को प्याज का दाम 50 पैसे प्रति किलो मिल रहा है और यही उनकी नाराजगी की वजह है। उनका आरोप है कि सारा मुनाफा एजेंट कमा रहे हैं। प्याज के घटे दामों पर भड़के किसानों का गुस्सा। छत्रपति संभाजी नगर में ऐसे कई किसानों ने मेहनत से उगाया अपना प्याज सड़क पर फेंक दिया। उनकी शिकायत है कि कृषि उपज बाजार समिति के मार्केट में 1 क्विंटल प्याज का दाम 125 रुपए से 130 रुपए ही मिल रहा है। इससे गुस्साए किसानों ने प्याज से भरा टेम्पो मुख्य सड़क पर खड़ा किया और प्याज फेंककर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। कृषि उपज मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां लंबा जाम लग गया। कई किसानों की तो शिकायत है कि उन्हें प्याज के लिए प्रति किलो 50 पैसे ही दाम मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों की लागत तक निकलना दूभर हो गई है। ये हाल तब है जब खुदरा बाजार में प्याज 25 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज को लेकर हर साल इस तरह किसानों का गुस्सा सामने आता है। किसानों की शिकायत रही है कि उत्पादक किसान को कुछ खास नहीं मिल पाता और सारा मुनाफा एजेंट्स ले जाते हैं। इसके बावजूद किसानों की समस्याओं का कोई ठोस हल नहीं निकल पाता। छत्तीसगढ़ में एक तरफ डिलिस्टिंग की मांग तेज हो गई है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी डिलिस्टिंग का समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में डीलिस्टिंग होने के संकेत मिलने लगे हैं। 24 मई को नई दिल्ली में आयोजित आदिवासी समागम कार्यक्रम को डीलिस्टिंग के पक्ष में माहौल बनाने की प्रक्रिया के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि जिस समय दिल्ली में ये समागम हो रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ के जशपुर में मतांतरित ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने बड़ी आम सभा कर लिस्टिंग का विरोध किया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि आदिवासी जो समाज है, जो जाति है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकती है। उसके लिए कोई बंधनकारी नहीं है। वो हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, बौद्ध भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। ये जो सारी चीजें अभी जो डिलिस्टिंग वाली जो मांग है यहाँ की, वो सारी की सारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से बुनी गई है। इसीलिए सारी चीजों को इसका विरोध किया जा रहा है। इनका सिर्फ यही मांग है, जबकि जो जाति है वो आदिवासी है और धर्म बाद में उसमें जुड़ता है। अब डीलिस्टिंग की मांग करने वालों का पक्ष भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डीलिस्टिंग है क्या और छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डीलिस्टिंग के तहत धर्मांतरित या मतांतरित हो चुके आदिवासियों की एक सूची तैयार करने की मांग की जा रही है। इस सूची में शामिल लोगों को आदिवासी होने के कारण आरक्षण समेत अन्य मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की मांग है। एक आकलन के मुताबिक अगर डीलिस्टिंग होती है तो छत्तीसगढ़ में 5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। ये वो लोग हैं जो अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में आस्था रखने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी डीलिस्टिंग के पक्ष में नजर आ रही है। सरकार के मंत्री डीलिस्टिंग को आदिवासियों के हित में बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। कार्तिक उरांव जी ने जो प्रावधान किया था और तत्कालीन समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहते हैं, उस समय में प्रधानमंत्री रही और उन्होंने एक सिरे से इस पूरे मामले को खारिज किया है और उसका परिणाम हमारा आदिवासी समाज भुगतता आया। और ये हमारी मांग है कि डीलिस्टिंग की दृष्टि से जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को नहीं मानता, हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानता, हमारे इष्ट देव को नहीं मानता, तो वो हमारे समाज में रह करके हमारे समाज को जो आरक्षण मिलता है, हमारे लोगों को के जो हर क्षेत्र में। डीलिस्टिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संसद में कानून बनाने का अधिकार इनके पास में है, राज्य की विधानसभा में कानून बनाने का अधिकार इनके पास है। तो फिर डीलिस्टिंग के मामले में कानून बनाने से क्यों डर रहे हैं? ये आदिवासी नेताओं को बुला के भाषण दे के सिर्फ
सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। डीलिस्टिंग के मामले में आदिवासी समाज की पीड़ा से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, ना ही आदिवासी समाज के हितों के बारे में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता है। ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। जैसे धर्मांतरण के मामले में राजनीति करते हैं, वैसे ही डीलिस्टिंग के मामले में भी राजनीति करते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू होने के बाद अब डीलिस्टिंग को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।